सभी को नमस्कार। हमने एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क शुरू की है। उसका शेड्यूल मैंने सभी स्टूडेंट्स को भेज दिया था 12th क्लास के लिए, और 8 टेस्ट में सभी को संपूर्ण जो है सिलेबस करवाया जाएगा। तो पहला टेस्ट आज का हो गया है, तो उसकी सिर्फ हम 3-4 मिनट में इसकी उत्तर कुंजी जो है मैं आपको करवा देता हूँ। सिर्फ आपको 3-4 मिनट मेरे साथ बने रहना है। जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, और वो कंपटीशन के लिए भी काफ़ी लाभदायक हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला टेस्ट था उसकी नंबरिंग ऊपर दी हुई है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो पहला क्वेश्चन था कि सौंदरानंद जो महाकाव्य ग्रंथ है, सौंदरानंद महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो था वो क्या था? अश्व घोष। सौंदरानंद महाकाव्य के लेखक कौन हैं? अश्व घोष। तो आपने कमेंट करके ये भी बताओ कि अश्व घोष की एक और रचना थी, उसका नाम क्या था? क्या वो बुद्ध चरित्र था? आप मेरे को विशाख दत्त की आपको पता है, मुद्रा राक्षस, शूद्र की मृच्छकटिकम, सोमदेव की कथा सरित सागर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे मैंने जो ऑप्शन डाले हैं वो यूं ही नहीं डाले, उनकी एक एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों किस भाषा में रचित ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये है जी पाली भाषा में। तो मिलिंद पन्हों आपको पता है, मिलिंद पन्हों पे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप मेरे को ये कमेंट करके बताएं कि प्राकृत भाषा में क्या था? प्राकृत भाषा में क्या था? जैन साहित्य। ये आपने ध्यान रखना है। तो एक आपको ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, बस 3-4 मिनट की वीडियो, वो ये है कि अभी नेक्स्ट ईयर NCERT का सिलेबस लागू होगा, जिसमें इतिहास की 3 किताबें लगेंगी। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको इस चैनल से जोड़ें। मैं जल्दी ही NCERT का वो सिलेबस जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको जो शेड्यूल, जिनको नहीं मिला टेस्ट का शेड्यूल, नेक्स्ट जो अपना टेस्ट है वो 13 तारीख को है। जिन्होंने वीडियो के माध्यम से वो शेड्यूल तैयार करना है, तो शेड्यूल के नीचे ही लिंक दिए गए हैं, वो वीडियो के हैं। तो वो PDF में आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो वो शेड्यूल खुल जाएगा। आज का टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से किया है। जिन्होंने कॉपी नहीं भेजी, उनको लगता है कॉपी मेरे से चेक करवानी है, आप मेरे को कॉपी भेज दें व्हाट्सएप पर, मैं आपको कॉपी चेक करके आपका मूल्यांकन कर दूँगा। 5 और 7 नंबर क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट्स का गलत था, वो मैं बता देता हूँ कौन सा। अभी आगे आते हैं। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, आपको पता ही है। तो अब आपने ये याद करना है कि पद्मनाभ का कौन सा ग्रंथ था, चंद्रप्रदायी का कौन सा था, विष्णु शर्मा का कौन सा था। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन इसी तरह सेट किए हैं ताकि आप टेस्ट के बाद इनकी एक एक किताब भी याद कर लो। तारीख हिंद किसकी थी? अल बरूनी की। तो अब आप याद कर लेना कि अल उतबी की कौन सी थी, अल मसूदी की कौन सी थी, और मैक्सनीज की। तो ये आपने अच्छे से इनको याद कर लेना, इसीलिए ये प्रश्न। अब ये प्रश्न 5 नंबर कई स्टूडेंट्स का गलत हुआ कि नृत्य करती कांस्य की मूर्ति सेंधव किस जगह से मिली है? तो ये मिली है जी मोहनजोदड़ो से। बहुतों ने हड़प्पा किया तो वो गलत है। बटन के समान गोल मोहरें कहाँ से मिली हैं? लोथल से। अब हमने स्पीड से इसका उत्तर करवा देता हूँ, लोथल से मिली हैं। और उसके बाद क्वेश्चन 6 पंक्तियों वाला अन्नागार किस सैंधव स्थल से मिला है? ये बहुतों का गलत हुआ है, ये मिला है हड़प्पा से। व्यवस्थित अन्नागार हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार नहीं है, मोहनजोदड़ो में है सबसे बड़ा यानी कि विशाल स्नानागार। ये ध्यान रखना, बाथरूम जिसको कहते हैं। स्नानागार पूछे मोहनजोदड़ो, अन्नागार पूछे हड़प्पा। रथ की आकृति कांस्य का रथ कहाँ से मिला है? कांस्य का रथ मिला है जी दैमाबाद से। अर्थशास्त्र आपको पता ही है किसकी रचना है, ये है कौटिल्य की रचना। तो कलहण की रचना भी आप ध्यान कर लें। बाण भट्ट की 2 रचनाएं, जो हर्षचरित और दूसरी कौन सी थी, कादम्बरी थी क्या, वो आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं बोरोबुदूर। देखो, भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार, उसमें 2 ऐसे स्थान हैं अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। बोरोबुदूर तो है जी जावा में, लगभग सही है सभी का। तो कंबोडिया में क्या था, ये ध्यान रखना आपने। कंबोडिया में अंगकोर वाट। कंबोडिया को कबड्डिया कर लो, कबड्डी। तो कबड्डी वही अच्छे से खेल सकता है जिसके अंग मजबूत हो। तो अंगकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में है। अब बात आती है दोहरी फसल वाले जुते हुए खेत के साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई कंपटीशन वाला देख रहा है। अब ये तो सबको पता होता है कि ये कहाँ पर है, ये है कालीबंगा में। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है
क्वेश्चन मान लो कंपटीशन की, अब आप भी आगे 12वीं वाले भी एग्जाम देंगे तो ये पूछ ले सत्य असत्य में क्वेश्चन की कालीबंगा में जो दोहरे जूते खेत के साक्ष्य हैं वो हड़प्पा कालीन है या सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन है। क्या ये सत्य आपको लगेगा सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये क्या है? प्राग हड़प्पा। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। किस काल के हैं? प्राग हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से भी पहले के हैं ये साक्ष्य, इतना ध्यान रखना। शैल उत्कीर्णित जलाशय, तो ये कहाँ से मिला है? किस सैंधव स्थल से? ये मिला है जी आपके धोलावीरा से। तो शैल का वो देखो जहाँ दुर्ग बना है, दुर्ग के दक्षिण में शिला से तैयार किया गया, शिलाओं से तैयार किया गया एक जलाशय है बहुत बड़ा, तो वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। धोलावीरा से एक जलाशय और एक मिला है स्टेडियम, ये आपने ध्यान रखना है। नौका शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ है वो युक्ति कल्पत्रु, वो किसका है? वो आपको पता ही है किसका, ये लगभग स्टूडेंट्स का सही था। युक्ति कल्पत्रु किसका था? धार का राजा जो था वो कौन सा? भोज। तो सैंधवकालीन कौन सा स्थल? डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मैंने लिख दिया। अब गोदीवाड़ा या बंदरगाह तो सबको याद रह जाता है, कईयों को डॉक यार्ड नहीं पता, तो गोदीवाड़ा, बंदरगाह, डॉक यार्ड एक ही बात है। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है, ये कौन सा था बंदरगाह? लोथल। फिर है मोहनजोदड़ो की खोज किसने व कब की? तो ये आपको पता ही है, 1922, राखलदास बनर्जी। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग स्टूडेंट्स के सही थे। जिन्होंने मेरे से कॉपी चेक करवानी है वो मेरे को भेज दें। नेक्स्ट टेस्ट आपका 13 तारीख को है, उसका शेड्यूल जिनको नहीं पता तो वो शेड्यूल अगर आपको प्राप्त करना है तो आप मुझे मैसेज करें किस नंबर पर? 9790054186। तो आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए भी टेस्ट तैयार करता रहूँगा मैं जल्दी ही, और NCERT का सिलेबस स्टार्ट करूँगा जल्दी। तो मेरे को कमेंट करके आप बताएं टेस्ट के बारे में, और इसमें कुछ सुधार करना हो तो वो भी बता दें। नक्शे के बारे में, और तो बड़े प्रश्न तो लगभग स्टूडेंट्स के सही थे। नक्शे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब आप करते हो तो कुछ स्टूडेंट्स का ये गलत था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों थोड़ी सी आपको दिक्कत आई? देखो जैसे ही आप भारत का नक्शा बनाओ, ये लो, हम छोटा सा छोटिया भारत बना रहे। अब ये जो है ना, यहाँ पर इस एरिए में आपके वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है भारत के। यहाँ पर तो आपको पता है धोलावीरा है, यहाँ लोथल है। तो यहाँ पर हड़प्पा ऊपर ही ऊपर पंजाब के जस्ट सामने, वो भी पंजाब प्रांत में है। यहाँ पर हड़प्पा और यहाँ नीचे क्या है? मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखना, बाकी आपके सही थे। तो ठीक है, इतनी क्लास आज की। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर जो होगा निरंतर तैयारी करते रहें, कितना भी लॉकडाउन आगे बढ़ जाए आपका पेपर ज़रूर होगा। सेहत का ध्यान रखें, बस पढ़ते रहें निरंतर। आपको टाइम मिला है कंपटीशन का भी साथ में चाहे पढ़ लिया करें, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, बने रहने।